और भैया क्या सुहानी सुबह है, कुछ बढ़िया सा मस्त सा दिखा दो। चलो आओ, तुम्हें कुछ बढ़िया सा दिखाता चलो हूँ। आ जाओ भैया, यार दिखाओ यार मस्त चीज। आ जाओ। ये अरे अरे देखो मस्त चीज। ओ भाई साहब, Up on the motherfucking East Coast, cause of my rhymes. Scheme all these groupies want a deep throat. Looking at the people, paranoid, blunt to the dome. Death is knocking at the door like I invited them home. Anybody talking shit could take a bite of the तो भैया ये कौन सी बाइक है और क्या रीजन था कि आपने ये खरीदी? ये बाइक है हार्ले डेविडसन की फैट बॉब। ओके इट्स अ 1800 सीसी बाइक एंड ड्यू टू द शहरों में आप जानते हो जो राइडिंग होती है वो डर्ट बाइक्स की नहीं होती, और क्रूजर अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव होती है, इसलिए मैंने ये ली। ओके। तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि इसका 1800 सीसी का इंजन है, तो आपको इसके इंजन के अंदर क्या खास बात लगती है? मेरे को इंजन के बारे में बताओ थोड़ा। एक तो ये 3500 आरपीएम इसका रिजोल्यूशंस है, 145 नैनोमीटर टॉर्क है, ये वी ट्विन इंजन है, 4 प्लग इलेक्ट्रिक वाल्व्स हैं इसमें, सो दैट गोना बी मेक मी कंफर्टेबल। ओके। तो भैया शेफ्ट व्हील का फायदा क्या रहता है बाइक्स में? एक तो नॉन मेंटेनेंस है ये, आपकी नॉइस फ्री है, नॉइज नहीं होती। अच्छा, आवाज नहीं आती इसमें? आवाज नहीं आती। आपको जैसे चेन्स में ऑयल, ल्यूब ऑयल डालना पड़ता है, इसमें ल्यूब ऑयल नहीं डालना पड़ता। आप जानते हो हाईवेज पे चलती हैं, डर्ट्स आती हाँ, है, हाँ। तो उसकी वजह से जो चेन कटती है वो वाली इश्यूज इसमें शॉर्ट आउट हो जाता है। ओके। तो भैया जैसा कि अब इतने सारे फीचर्स ही इसके अंदर मिल रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट लगभग क्या होगी, किस हिसाब से होगी? आई थिंक इन इंडियन मार्केट यू कैन गेट इट 35 to 55,000। 35 to 55,000। या एंड इसके अंदर लेबर कॉस्ट वगैरह इंक्लूडेड है? नहीं, लेबर कॉस्ट। अच्छा, लेबर कॉस्ट अलग लगेगी इसमें ऑफ कोर्स आप हार्ले चला रहे हो, ओके। तो 8,000 के अराउंड है। अगर इसका शेफ्ट ही 35,000 का, तो आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि ये बाइक कितने की है? बाइक ये मार्केट कॉस्ट कर रही है 26 lakhs। 26 लाख रुपीस की। ओके। जैसा कि इसका इतना बड़ा इंजन है, तो गर्मियों में तो ऑफ कोर्स चिकन लेग तो बन ही जाती होगी। बिल्कुल बन जाते हैं सर, ऑलमोस्ट चिकन लेग्स हो चुके हैं। तो घर पे जाके क्रंची क्रंची टेस्ट आता होगा। तो इसको तो छोटा हाथी ही कह दो। तो इस छोटे हाथी को मेंटेन करने की कॉस्ट क्या आती है? बेसिकली इसकी पर सर्विस 9 to 10,000 ईजिली हो जाती है। ओके। अगर आप शोरूम से कराते हो गुड़गांव से, क्योंकि आगरा से आप जानते हो शोरूम जाने में टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है। अपार्ट ऑफ दैट, इफ यू आर गोइंग फॉर दैट राइड यू गोना कॉस्ट दैट मच फ्यूल, वो भी आप कर रहे हो। बट 9 to 10,000 पर सर्विस है, अप टू यू हाउ आप कितना चला लेते हो। जैसे मेरी 2 सर्विस हो जाती हैं ऑलमोस्ट ईयरली। ओके। जैसा कि मेरे को दिख रहा है ये इतनी हैवी लोडेड बाइक है, तो आप क्या इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह इन फ्यूचर करना चाहोगे? मेरी सलाह सबको यही रहेगी, आप स्पोर्ट्स बाइक में जो मिला है कंपनी से, अपार्ट ऑफ लाइट्स इट्स सम टाइम यूजेबल, बाकी आप ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। क्यों, जितनी आप मॉडिफिकेशन करोगे उतनी बाइक की स्टेबिलिटी और चेसिस, इंजन सब पे फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली कि अगर आप मॉडिफिकेशन एड ऑन एक्स्ट्रा करोगे, क्योंकि भाई कंपनी भी अपनी तरफ से पूरी R&D कर रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने के चक्कर में। तो मेरे लिए भी अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि अगर किसी को बताऊं तो भाई मॉडिफिकेशन ना करो। हाँ, समटाइम्स हेडलाइट कम पड़ जाती है हाईवेज पे, तो आप फॉग लैंप्स तो लगवा ही सकते हो, उतना कर सकते हो। तो जैसा कि इतनी बड़ी बाइक, इतना बड़ा टैंक, तो आप बताओ कितना ये पी जाती है? इसका अगर आप हाईवेज पे देखोगे तो फॉर श्योर ये 15 प्लस निकाल देती है हाईवेज पे, इफ यू गोना गो फॉर क्रूज कंट्रोल। अगर आप नॉर्मल सिटीज की बात करो तो इसमें कोई भ्रम मत फैलाना, वाकई में ये 3 से 4 ही निकालती है। 3 से 4? बस 3 से 4? दैट्स इट। मतलब भाई सिटी के अंदर राइड करी तो टैंक खाली है? नहीं, 13 नोटा होना चाहिए, नोटा। 13.6 लीटर का इसका टैंक है। 13.6 लीटर का टैंक है इसका। हाँ जी। तो उस हिसाब से माइलेज वगैरह अगर कैलकुलेट किया दिल्ली जाए, जा रहे हो तो आपको फॉर श्योर एक और बार बीच में कहीं ना कहीं भरवाना फ्यूल अप करवाना पड़ेगा आगरा के हिसाब से। ओके। तो भाई अगर बाइक ले रहे हो ना, तो उसका पेट्रोल, उसकी मेंटेनेंस वो भी देखनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले बाइक ले ली उसके बाद देख रहे हो है भैया तौबा तौबा, पैसे नहीं है पेट्रोल भरवाने के। तो इसके साथ आपकी लॉन्गेस्ट राइड कौन सी थी और कितने किलोमीटर की थी? दिल्ली तो आना जाना होता ही है। ओके। दिल्ली तो बेसिकली आप जानते हो गुड़गांव जाना पड़ता है वहाँ पे तो सर्विस वगैरह टाइम टू टाइम।
Apart of that, we went Lucknow, we went Nainital, and I think the Nainital was the longest one. तो आपने एक बार 600 plus 650 plus. इन वन को आपने चलाई थी? हाँ, वो 1 को था। और जो ब्रेक लिया था बस फ्यूल टैंक के लिए लिया था? That's it. ओके, दैट्स अ नाइस स्पिरिट। जैसा कि आप मेरे को बता रहे थे कि ये आप इससे नैनीताल तक जा चुके हो, तो क्या इसका कंफर्ट लेवल रहता है? कंफर्ट क्रूजर का बस यही फायदा है, इफ यू हैव अ प्लेन रोड्स, अगर आपके पास प्लेन रोड्स हैं तो आपके पीठ में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। जो मेरे को इसका दिख रहा है सीट भी इसका काफी लोअर पे काफी सपोर्टिव दिख रहा है। सपोर्टिव है, मतलब बस क्रूजर के साथ आपको यही फायदा है कि अगर आपके पास प्लेन रोड्स हैं, दे आर नॉट फॉर द माउंटेन बाइक्स, आप ऐसा तो डर्ट की तरह यूज नहीं कर सकते, बट हाँ ऑन हाईवेज अच्छे रोड हैं तो आप इसे बहुत आराम से बिना थके आराम से चला सकते हो, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो क्या इसको रेट करना चाहोगे आउट ऑफ स्केल ऑफ 10? स्टिल आई कैन रेट 9 बिकॉज अच्छा, देयर इज मोर देन दैट। अब इससे भी अच्छे हैं, अगर आप कंफर्टेबल में जाओगे और भी अच्छे हैं। तो भैया जैसे कि ये क्रूजर बाइक है, तो आप हाईवे पे और सिटी के अंदर इसकी सीक्वेंट स्पीड क्या प्रेफर करते हो? यार सिटी में तो आप जानते हो कोई स्पीड होती नहीं है इसकी। हाँ जी। सिटी में तो एज पर आप देख रहे हो, आप ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते, इट्स अ स्पोर्ट्स बाइक, तो यू नो दैट एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा है, तो जितना कम चलाओगे सेफ है। ओके, व्हाट अबाउट हाईवेज? अबाउट हाईवेज आई नेवर ट्राई दैट मच, बट हाँ 180 तक इसे क्लेमेबल है ये। 180 तक। और आपने कितना चलाया है इसको? 160। बट नाइस। प्लीज इस पे वो मत करवा देना क्लेम। ओके, नहीं। थैंक यू। तो हमने जैसे कि वीडियो के अंदर तो इसका नाम वगैरह बता दिया, बाकी की इन्फॉर्मेशन तो गूगल पे, गूगल बाबा जिंदाबाद सब मिल ही जाता है। तो एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि आप सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा एक सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, अगर आप सुपर बाइक्स के लिए जा रहे हो, सेफ्टी इज योर प्रायोरिटी। Not only super bikes, with normal bikes. With the normal, even if you are driving a bicycle, I will say that कि आप जाओ, सेफ्टी के लिए हमेशा जाओ। हेलमेट्स आपके होने चाहिए, ये आप जानते हो, हम जस्ट पास में ही आए घर के, तो इतना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वी आर गोइंग मोर देन 25-30 किलोमीटर, मैं अपने प्रॉपर राइडिंग गियर्स पहन के निकलता हूँ, और जितना आप सेफ रखोगे वो आपकी सेफ्टी है। सेफ्टी पड़ोसी नहीं करने आएगा, आपको ही करनी है। भाई द पॉइंट इज स्टे सेफ, क्योंकि जिंदगी एक ही है। आपको अपना घर भी चलाना है, आपको अपने सारा परिवार भी देखना है, कोई पड़ोसी आपका घर देखने नहीं आएगा, जैसा कि भैया ने बोला।